चलो अभी हमें इलुस्ट्रेशन सेकंड देखना है, जो है आपके बुक के यहाँ पे 3.38 पेज नंबर 3.38 पे है। ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:3:2। ठीक है, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 दिया है। यह आपका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। They decided to dissolve their business on 31st December 2023 को बिजनेस डिसॉल्व हुआ है, क्लोज हुआ है। ठीक है, वाइंडिंग अप हुआ है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया है, देखो कैपिटल है ABC, उसके बाद है क्रेडिटर्स और उसके बाद है बीज लोन। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स है। एसेट साइड में सिर्फ हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए। अगर कैश बैलेंस है तो वो हमारे लिए यूज़फुल है। बाकी के एसेट्स हमारे लिए यूज़फुल क्यों नहीं है, क्योंकि वो एसेट्स क्या हो जाती है, रियलाइज हो जाती है। ठीक है, अभी लायबिलिटीज़ में आपके पास क्या क्या है, कैपिटल है ABC, क्रेडिटर्स और बीज लोन। नेक्स्ट उन्होंने दिया है नीचे एसेट्स वर रियलाइज ग्रेजुअली एज फॉलोज। यहाँ पे 31 जैन, 29 फेब, मार्च, अप्रैल में ये 5 एसेट्स, मतलब 5 मंथ्स दिए हैं, एसेट्स रियलाइज हुए हैं, उसकी ग्रॉस अमाउंट है। और यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंसेस दिया है, ये आपकी ग्रॉस अमाउंट है। ठीक है, अगर ग्रॉस अमाउंट से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें नेट अमाउंट मिल जाएगी। मतलब 11,000 से हमें 1,000 एक्सपेंसेस क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, पहले तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करना है। उसकी स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ठीक है, सरप्लस कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करना है। आपको 4 कॉलम प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट कॉलम को नाम देना है पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम में ये जो 3 कॉलम है ये पार्टनर्स कैपिटल के लिए है। कौन से पार्टनर्स है हमारे पास, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको देखना है A, B और C, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, अभी देखो मुझे यहाँ पे सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए मतलब क्या क्या चाहिए। एक तो इसका कैपिटल चाहिए, इनका कैपिटल बैलेंस कितना है वो हमें देखना होगा। उसके बाद और क्या देखना है कैपिटल बैलेंस के साथ, कैपिटल बैलेंस और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेशो चाहिए। ठीक है, कैपिटल बैलेंस और हमें यहाँ पे रेशो चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, अभी कैपिटल के साथ कभी कभी जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर वो आइटम्स होते तो वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल, क्रेडिटर्स और बीज लोन, इतना ही है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट बना के देती हूँ मैं आपको। अगर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या रिजर्व फंड है, ये आइटम्स अगर आपके बैलेंस शीट में दिए हैं तो हमें ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व फंड जो है वो हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके रेशो में, फिर वो हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपका कैपिटल का बैलेंस आने वाला है। ठीक है, चलो तो अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि सरप्लस कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। देखो पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है कैपिटल बैलेंस,
कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ठीक है, हमें कैपिटल का बैलेंस लिखना है एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है, वहाँ पे आपको देखना है कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देखो, ओके ये देखो 24,000, 15,000 और कितना दिया है 9,000 रुपीज़ हमारे कैपिटल का क्या है बैलेंस है 24,000, 15,000 एंड 9,000 रुपीज़। और रेशो क्या है 3:3:2 हमारा रेशो है। लिखो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आएगा आपका 24,000, उसके बाद है 15,000, नेक्स्ट है 9,000। ठीक है, ये कैपिटल बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या लिखना है हमें यहाँ पे लिखना है ओके उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या लिखना है हमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:2। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे लिखना है आपको थर्ड स्टेप में क्या आएगा यूनिट वैल्यूज। ठीक है, तो यूनिट वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे यूनिट वैल्यू के लिए पार्टनर्स कैपिटल के ए कॉलम में 24,000 डिवाइडेड बाय 3 कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे 8,000। उसके बाद 15,000 जो कैपिटल है उसको रेशो से डिवाइड करना है 3, तो यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाएगा 5,000 यूनिट वैल्यू। नेक्स्ट है कैपिटल 9,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वैल्यू कितने आने वाली है 4,500। अभी यहाँ पे 8,000, 5,000 और 4,500 यहाँ पे मिनिमम कैपिटल कौन सा है 4,500 किसका है वो सी का। तो क्या करेंगे टेकिंग सीज कैपिटल बेस। टेकिंग सीज कैपिटल बेस, अगर हम सी का कैपिटल बेस लेते तो यहाँ पे 4,500, यहाँ पे 4,500 क्योंकि सी का कैपिटल 4,500 है और इंटू 3 किससे मल्टीप्लाई किया रेशो से मल्टीप्लाई किया। इजी है, देखो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट लिख लो कैपिटल के। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना है, यूनिट वैल्यू लिखनी है डिवाइड करके, फिर जो मिनिमम कैपिटल होता है तो सी का मिनिमम कैपिटल है 4,500 को हम रेशो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 4,500 इंटू 3 क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 13,500। ठीक है, उसके बाद 4,500 इंटू 3 मतलब 13,500, 4,500 इंटू 2 9,000 रुपीज़। ओके, अभी क्या करेंगे तो ये जो कैपिटल का बैलेंस था इससे ये अमाउंट आपको माइनस करनी है। 24,000 माइनस 13,500 वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 10,500। उसके बाद 15,000 माइनस 13,500 1,500, 9,000 माइनस 9,000 0। ओके, ए और बी का क्या आया है सरप्लस कैपिटल, यहाँ पे लिखना है सरप्लस
कैपिटल, ठीक है। ए और बी का सरप्लस कैपिटल आया है 10,500 एंड 1,500। सी का सरप्लस कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि हमने उसका कैपिटल बेस लिया था, जिसका हम कैपिटल बेस लेंगे वो फाइनली ज़ीरो आने वाला है, ठीक है। स्टेप को हमें रिपीट करना है। फिर से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है आपका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2, ओके। अभी यहाँ पे आएगी यूनिट वैल्यू, लिखो यूनिट वैल्यू, ओके। 10,500 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1,500 को 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे तो ज़ीरो था सी का। अभी 10,500 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आने वाली है आपकी 3,500। 1,500 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 500 और ये डैश, ठीक है। अभी हाँ, 3,500 और 500, मिनिमम कैपिटल किसका है? मिनिमम कैपिटल बी का है। तो यहाँ पे 500 कम है ना, तो यहाँ पे टेकिंग बीस कैपिटल बेस, 20 कैपिटल बेस। बी का कैपिटल बेस अगर लेते हैं तो यहाँ पे लिखो 500, फिर यहाँ पे आपको 500 लिखना है, इंटू रेशो से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 3, ये रेशो है ना आपका 3:3:2, ठीक है। और यहाँ पे तो डैश आएगा। अभी 500 इंटू 3 मतलब 1,500, यहाँ पे भी 1,500 आएगा। अभी ये अमाउंट आपको क्या करनी है? फिर से माइनस करनी होगी। जो हमारा सरप्लस कैपिटल आया है उससे हमें ये क्या करना है? माइनस करना है। 10,500 माइनस 1,500, तो यहाँ तो एब्सोल्यूट सरप्लस आ जाएगा 9,000। 1,500 माइनस 1,500 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ए का एब्सोल्यूट सरप्लस मिल गया है आपको 9,000 रुपीज़, एब्सोल्यूट सरप्लस। इसको नाम देना है एब्सोल्यूट कैपिटल, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सरप्लस, ठीक है। एब्सोल्यूट सरप्लस कितना आया है? 9,000 रुपीज़ आया है। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आपको ये स्टेटमेंट आएगा। अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो 9,000 है ये हमें पेड करना है। ए का कैपिटल कितना पेड करना होगा? 9,000 पेड करना होगा। और नेक्स्ट ये सरप्लस कैपिटल ए और बी का, ए का 10,500 है और बी का 1,500 है, लेकिन 10,000 से हम 9,000 को पेड किया है तो हमें कितना पेड करना होगा? 1,500। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, पहले तो हमें ये जो फर्स्ट है ना, मतलब पहले तो हमें एब्सोल्यूट सरप्लस जो हम देंगे वो ए को 9,000 देना है, और सेकंड स्टेप में हमें ए का 1,500 और बी का कितना देना है? 1,500। देखो स्टेटमेंट में मार्क करके रखो। नेक्स्ट में हम ए का 1,500 देंगे और बी का कितना देना है आपको? 1,500। पहले ए का 9,000 देंगे एब्सोल्यूट सरप्लस, और नेक्स्ट सरप्लस कैपिटल के लिए ए का 1,500 और बी का 1,500 आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है? स्टेटमेंट शोइंग piecemeal distribution of cash।
लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का हमें स्टेटमेंट देखना है। कौन सी मेथड है? एज पर। मेथड का नाम लिखो यहाँ पे एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, सरप्लस कैपिटल मेथड से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फर्स्ट कॉलम हमेशा क्या होगा? फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डेट रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, ये फिक्स्ड कॉलम है। थर्ड जो कॉलम है वो आपका आएगा कैश। और लास्ट जो 3 कॉलम्स होते हैं वो होते हैं कैपिटल, मतलब ए बी एंड सी, ये हो गए कैपिटल। अभी ये जो 2 कॉलम है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको देखना है कौन सी 2 लायबिलिटीज दी है उन्होंने। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स, देखो ए बी सी, ये तो कैपिटल ले लिया बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। और क्या है? क्रेडिटर्स एंड बीज लोन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स और ये आपका आएगा बीज लोन। ओके, अभी हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखनी है। ठीक है, पहले किसको पेमेंट करना होगा? देखो हमेशा पहले क्या करना है आपको? लिखो यहाँ पे स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व नहीं है हमारे पास, इसलिए ये स्टेप यहाँ पे नहीं आने वाली है। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स एंड बीज लोन, ये 2 लायबिलिटीज है, कैपिटल तो बाद में देने वाले हैं। अभी क्रेडिटर्स और बीज लोन, क्रेडिटर्स हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो पहले हमें क्या, कौन सी लायबिलिटीज पेड करनी? यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटीज? हमारी क्रेडिटर्स। अगर इसके साथ और कुछ बैंक लोन या बिल्स पेबल होता है तो वो भी अमाउंट आपकी यहाँ पे आ सकती थी। तो अभी हमें क्रेडिटर्स की अमाउंट पेड करनी है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? इंटरनल लायबिलिटीज देनी है। अभी इंटरनल लायबिलिटीज में कौन आएगा? मतलब पार्टनर्स लोन का पेमेंट करना है। पार्टनर का लोन क्या है? बीज लोन, तो हम बीज लोन को पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको देना है सरप्लस कैपिटल, तो एब्सोल्यूट सरप्लस क्या देना है? एब्सोल्यूट सरप्लस। अच्छा, अभी एब्सोल्यूट सरप्लस आपका आया था, हमने निकाला था, ए का है 9000। नेक्स्ट स्टेप में हमें किसको पेमेंट करना है? नेक्स्ट में हमें देना है सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल किसका सरप्लस कैपिटल आया था? ए का 1500 है
और बी का कितना है 1500। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम में ना ऊपर 10,500 आया था, लेकिन 9,000 हमने पेड किया है ना, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1500। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टेप भी करके रखी है,